said is the demand schedule, and what are the categories of demand schedule, which includes the individual demand schedule and demand schedule. So, a demand schedule is a tabular representation of functional relationship between the price and quantity demanded for a particular quantity. डिमांड क्या है? देखिए, डिमांड शेड्यूल क्या है? एक टेबुलर टेबल फॉर्म में प्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें फंक्शनल रिलेशनशिप बताई गई है कीमत और उस चीज़ की डिमांड के बारे में, पर्टिकुलर कमोडिटी की, मतलब एक पर्टिकुलर कमोडिटी की एक पर्टिकुलर प्राइस होने के साथ कितनी क्वांटिटी डिमांड की जाती है. सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ डिमांड शेड्यूल. देन अ डिमांड शेड्यूल मे बी आइदर इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड शेड्यूल. अब कोई इंडिविजुअल पर्सन की अगर डिमांड है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. और वही अगर मार्केट की डिमांड है, ऐसे कितने सारे इंडिविजुअल्स होंगे जिनसे एक मार्केट क्या है कंसिस्ट करता है. सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ मार्केट डिमांड शेड्यूल. नाउ विल सी इन द डिटेल. सी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी demanded by a consumer at a given price during a given period of time. बहुत सिंपल कंसेप्ट है. क्या बोला गया है? इंडिविजुअल डिमांड क्या है? ये एक क्वांटिटी है कोई पर्टिकुलर कमोडिटी जो कंज्यूमर डिमांड करता है एक दिए गए कीमत में. जैसे एग्जांपल अगर लेना चाहेंगे तो मार्केट में हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज आज मार्केट में ऑनियंस की प्राइस अगर 50 रुपीज़ के जी है, तो उस समय कोई इंडिविजुअल क्या डिसीजन लेगा कि कितनी क्वांटिटी परचेस करनी है. ओके, सपोज वही रेट अगर 10 रुपीज़ के जी है तो जैसे अगर 10 रुपीज़ के जी तो शायद वो पर्सन 5 kgs ऑफ ऑनियंस परचेस करेगा. 50 रुपीज़ के जी है तो 1 kg. ओके, या अकॉर्डिंग टू हिज पेइंग कैपेसिटी. सो इंडिविजुअल डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम. अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है? तो इट इज़ अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. टेबुलर मतलब टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है. शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इज प्रिपेयर्ड टू बाय एट वेरियस प्राइजेस ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम. दिए गए समय जो भी प्राइजेस है. ओके, जैसे एक महीने का प्राइस एग्जांपल अगर हम लेते हैं. ओके, तो एक महीने में जैसे सपोज देयर इज अ कमोडिटी विच यू कंज्यूम एवरी डे. जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ पेट्रोल. पेट्रोल के प्राइसेस फ्लक्चुएटिंग है, हर दिन ये बदलते हैं. सो इमेजिन कीजिए आप रोज़ 100 रुपये का पेट्रोल आपकी गाड़ी में डालते हैं. सो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक महीने तक आपने 3000 रुपये का पेट्रोल डाला. बट जो भी क्वांटिटी आपको मिल रही है वो कैसी थी? वेरी थी. शायद पहले दिन आपको 1.25 लीटर मिला होगा, दूसरे दिन 1.2 लीटर मिला होगा, तीसरे दिन प्राइस और कम होगी फिर से 1.25 लीटर मिला होगा, फिर प्राइस कम होगी फिर से 1.3 लीटर मिला होगा. सो पूरे महीने भर में अलग अलग प्राइस फ्लक्चुएशंस के बीच में कैसी डिमांड थी उसके बेसिस पे इंडिविजुअल डिमांड का एनालिसिस क्या है, यहाँ पे शेड्यूल का एनालिसिस यहाँ पे किया जाता है. सो कमोडिटीज दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इज प्रिपेयर्ड टू बाय एट वेरियस प्राइजेस ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम. दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. अब यहाँ पे एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल दिया गया है, हम देखेंगे उसको. देखिए टेबल 3.1 यहाँ पे बताया गया है कि जो फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे प्राइजेस ऑफ अ कमोडिटी दी गई है. इट इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. और सेकंड शेड्यूल में क्या दिया है? सेकंड पार्ट ऑफ द शेड्यूल में क्या दिया है? क्वांटिटी इन केजीज. सो जब 10 रुपये प्राइस थी तो वो इंडिविजुअल क्या है? 1 kg ऑफ प्रोडक्ट परचेस करता है. अब देखिए प्राइस कम हो रही है, उसकी परचेसिंग पावर बढ़ रही है. ओके, तो वो क्या है? ज़्यादा क्वान्टिटी परचेस कर रहा है. जब 2 रुपये प्राइस होती है तो वो 5 kgs ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेस कर रहा है. सो एज यू कैन सी प्राइजेस आर रिड्यूसिंग, as well as quantity demanded is increasing. So price कम हो रहा है. ओके, और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जा रहा है? बढ़ते जा रहा है. मतलब 2 रुपये है तो 5 kg, 10 रुपये है तो 1 kg, 8 है तो 2. ओके, इसके अकॉर्डिंग. सो दैट इज अबाउट द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. सी टेबल 3.1 shows different quantities of commodity X purchased by an individual consumer एट वेरियस प्राइजेस. अलग अलग प्राइजेस में इंडिविजुअल कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की परचेस करता है उसके बारे में बताया है. इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज डिमांडेड एट अ राइजिंग प्राइस. मतलब जब कीमत ज़्यादा होती है कम डिमांड की जाती है. एंड मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज डिमांडेड एट अ फॉलिंग प्राइस. और जैसे जैसे कीमत कम होती है क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? बढ़ती जाती है.
इट इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या है, इनवर्स मतलब अपोजिट रिलेशनशिप है, मतलब एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है, ओके, या एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, सो अपोजिट रिलेशनशिप है, जिसे ही इनवर्स रिलेशनशिप भी क्या है कहा गया है। नाउ इसी पॉइंट्स को हम क्या है एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और जो कर्व हमें मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज ए इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सी, इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में जो भी डेटा है उसको ग्राफिकली क्या है रिप्रेजेंट किया गया है, ओके, एज फिगर 3.1 रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व को यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन किया गया है, ओके, लेट्स सी। अब यहाँ पे जो वाई एक्सिस है, ओके, वाई एक्सिस पे क्या बताया है प्राइस, और एक्स एक्सिस पे क्या बताया है क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज, ओके। एज यू कैन सी, जब प्राइस 2 रुपीज़ थी पर केजी उस समय, ओके, क्या हुआ है 5 केजी का क्या है डिमांड किया गया है। जैसे प्राइस बढ़ी 2 से 4 रुपये हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया। फिर अगेन प्राइस बढ़ी 6 रुपये थी, उससे लेस हो गया, ओके, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया। जब 8 रुपये प्राइस थी, 8 रुपये प्राइस थी तब 2 केजी की डिमांड थी, और जो 10 रुपये प्राइस थी तो ओनली 1 क्वांटिटी। सो ये सारे पॉइंट्स जो भी हमें यहाँ पे मिले उसको अगर हम मतलब जोड़ते हैं, ठीक है, जो 5 पॉइंट्स हमें मिले हैं और इन पॉइंट्स को जोड़ के हमें क्या है कर्व निकालते हैं। तो ये जो कर्व हमें डाउनवर्ड मूविंग कर्व मिला है दिस इज कॉल्ड एज ए DD, जिसे डिमांड कर्व बोला गया है, और यही डिमांड कर्व इंडिविजुअल डिमांड कर्व के नाम से भी क्या है जाना जाता है। सो इन फिगर 3.1 x axis represent quantity demanded, y axis represent price of a commodity. The demand curve DD slopes downward from left to right. Every demand curve slopes downward, okay, indicating an inverse relationship between price and quantity demanded. मतलब कीमत और उसकी क्वांटिटी में क्या है इनवर्स रिलेशनशिप। एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो इंडिविजुअल डिमांड, ओके, एक सेलर बताया गया है जो फ्रूट्स को बेच रहा है, और एक इंडिविजुअल, ओके, एक लेडी है वहाँ पे जो फ्रूट्स को परचेस कर रही है। सो इट इज़ डिमांड ऑफ दैट इंडिविजुअल लेडी, ओके, इसलिए इसे क्या बोला गया है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल या इंडिविजुअल डिमांड बोला गया है। अब उसी कंसेप्ट से रिलेटेड है हमारा दूसरा कंसेप्ट दैट इज़ मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब मार्केट डिमांड क्या है, तो ऐसे कितने सारे इंडिविजुअल्स है जिनकी एडिशन से क्या है एक मार्केट बनता है। लाइक आई एम एन इंडिविजुअल, बट जब मैं मार्केट में जाता हूँ आई बिकम अ पार्ट ऑफ एन मार्केट, मतलब मेरे जैसे उस प्रोडक्ट को परचेस करने वाले हज़ारों लोग हैं। तो जब हज़ारों लोग उस चीज़ की डिमांड करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उनकी जो भी टोटल डिमांड है उसकी एडिशन को क्या बोला गया है मार्केट डिमांड या मार्केट डिमांड शेड्यूल। सी, मार्केट डिमांड इज अ टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। Market demand schedule is a tabular representation showing different quantities of commodity which all consumers are prepared to buy at various prices over a given period of time. सेम वही कंसेप्ट है, एक दिए गए समय में अलग अलग लोग बदलती हुई कीमतों में उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड करते हैं उसकी एडिशन को क्या बोला गया है मार्केट डिमांड शेड्यूल। इट इज़ obtained by a horizontal summation means total of the demand of all the consumer at various prices. It also indicates an inverse relationship between the price and quantity demand. जैसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में था इन्वर्स रिलेशनशिप, वैसे ही मार्केट डिमांड में भी क्या है इंडिविजुअल मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसको हम एक डायग्राम एक मतलब शेड्यूल से यहाँ पे क्या है एक्सप्लेन कर सकते हैं। सी, व्हेन देयर आर बेसिकली 3 मेन कॉलम्स दिए गए, उसको सब डिवाइडेड में डिवाइड किया गया है टेबल 3.2। सिर्फ पहले कॉलम में दिया है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, फिर है क्वांटिटी इन डिमांड इन केजीज एंड मार्केट डिमांड। अब यहाँ पे अलग अलग कंज्यूमर्स दिए हैं, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, ओके, सेम प्राइजेस है। अब देखिए जब 10 रुपये प्राइस होती है तो कंज्यूमर ए क्या करता है 5 किलो परचेस करता है, कंज्यूमर बी 10 किलो और कंज्यूमर सी 15 किलो, क्योंकि डिपेंड अपॉन द इनकम लेवल। जब प्राइस फिर से कम होगी 10 रुपये से 8 रुपये हो गई, तो कंज्यूमर ए ने 10 किलो परचेस किया, इसने 15 किया, इसने 20 किया, फिर प्राइस कम हो गई, ओके, 6 रुपये हो गई, कंज्यूमर ए ने 15 किलो, बी ने 20 और कंज्यूमर सी ने 25। देन जब प्राइस कम हो गई, ओके, अगेन द कंज्यूमर, ओके, ऑटोमेटिकली
द क्वांटिटी डिमांडेड दे हैव इंक्रीजेस। ओके, सो इसने 20 किलो, इसने 25 किलो, इसने 30 किलो, और फिर से जब प्राइस और कम हो गई, 2 रुपये हो गई, तब और क्या हो गया, वेरिएशंस आ गए। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, ये जो भी कंज्यूमर्स है इनसे मार्केट बना है। अब ये तीनों कंज्यूमर ने जो भी क्वांटिटी डिमांड की है उन तीनों के एडिशन हम लास्ट कॉलम में कर रहे हैं, मतलब 5 + 10 + 15 कितने हो गए, 30। अगेन इसकी एडिशन ये, ओके, इसकी एडिशन ये, इसकी एडिशन ये। सो सारे इंडिविजुअल्स को मिलके जो मार्केट की डिमांड जनरेट होती है, ओके, और सारे इंडिविजुअल्स की इंडिविजुअल डिमांड का एडिशन जो हम करते हैं तो हमें मिलता है मार्केट डिमांड। ठीक है, इसी को हम ग्राफिकली भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मार्केट डिमांड कर्व को। ओके, अगेन हियर यू कैन सी द y एक्सिस, ओके, इट इंडिकेट्स द प्राइसेस, वेयर एज x एक्सिस पे क्या दिया गया है, क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज टोटल। ओके, टोटल क्वांटिटी डिमांडेड। सो एज यू कैन सी जब प्राइजेस 2 रुपये किलो थी, ओके, उस समय 90 किलो का पूरे मार्केट का डिमांड था। फिर प्राइस बढ़ गई, ओके, फिर 80 हुआ, मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, टोटल कम कम होते जा रहा है। जब 10 रुपये था तब 30 यूनिट्स का या 30 किलो का था। सो इट इंडिकेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द prices and the quantity demanded, and here also what the demand curve we get dd, it is downward sloping from left to right. Okay, so that is about the individual demand curve and market demand curve. Okay, see again the same diagram is there but some slightly differences are there, like individual shopkeeper is there but there are various people. Okay, near about 7-8 people, okay, 8 लोग हैं जो प्रोडक्ट को क्या है डिमांड कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल की जब डिमांड की टोटल होंगी दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड, और ऐसे इंडिविजुअल से जितने भी मार्केट में कंसिस्ट करते हैं उनकी टोटल उनकी डिमांड की अगर हम टोटल करते हैं, सो वी गॉट द वैल्यू दैट इज द मार्केट डिमांड। ओके, एक एक्टिविटी यहाँ पे दी है, दैट इज प्रिपेयर अ मंथली डिमांड शेड्यूल ऑफ योर फैमिली फॉर कमोडिटीज वेरियस लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स, मेडिसिन एक्सेट्रा। लाइक दिस इज सितंबर। ओके, तो अभी अक्टूबर महीना शुरू होगा, ठीक, तो इसमें जो चीज़ें हमारे घर में यूज़ होती है जैसे वेजिटेबल्स है वीकली, फ्रूट्स है, मेडिसिन है, इसके ऊपर कितना खर्चा होता है उसका हमें एक कैलकुलेशन करना है। सो प्रिपेयर, ट्राई कीजिए। ठीक, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी द न्यू टॉपिक दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब रीजंस जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों स्लोप होता है उसकी रीजंस हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।